पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। गांव जवार में कहावत है कि बिना आग लगले धुआं नहीं उठता है, लेकिन राजनीति में थोड़ा इसके उलट है और वो इस प्रकार है कि आग कहीं और लगता है, धुआं कहीं और से उठता है, मतलब उठती है। कई तरह की भाई चीजें चलते रहती है, आरोप प्रत्यारोप, फलना के पार्टी टूट रहा है, फलना के पार्टी से ये नेता हमारा दल में भाग रहे हैं, ये नेता हमारा संपर्क में है, यही सब चर्चा जो है नेता नगरी में राजनीति में चलता है। इन दिनों चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब कई दल के नेता विपक्षी खेमा के जो है वो उस पार्टी को टारगेट पे ली हुई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे तो जान ही रहे हैं, अपना कहीं से कुछ हुआ, चलिए फलना का पार्टी टूट रहा है, चिल्ला का पार्टी टूट रहा है, ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, पूरा एकदम कुनबा ये होने वाला, बिखरने वाला है, बहुत बात होने लगता है। अभी कहा जा रहा है जिस तरीके से कि लोकसभा चुनाव में कई तरह की गतिविधियां हुई, इससे नाराजगी है पार्टी के नेताओं में। विधानसभा में इतनी मशक्कत के बाद जो है सभी लोग साथ में थे। हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में 4 सीटों पर होना है, उसके बावजूद अंदर खाने से बहुत तरह के कसमकस चल रही है। नीतीश कुमार के साथ आने को लेकर चिराग पासवान को मना किया गया, फिर भी जो है नीतीश के साथ समझौता इन्होंने कर लिया। यहाँ तक कर लिया कि अब दिन रातें जा रहे हैं, बतिया रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। तो नेता है तो भेंट नहीं करेंगे? अरे कोई परमानेंट मतलब दुश्मनी होता है क्या, दुश्मन होता है क्या राजनीति में? दर्जन भर उपाध्यक्ष टूट रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ देंगे, ये होगा वो होगा, बहुत तरह की बात चल रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको सही खबर बता देते हैं कि लोजपा रामविलास में चल क्या रहा है। देखिए, हर दल में एक अपेक्षा होता है हर नेताओं की कि भाई नेता से सम्मान मिले, नेता के करीब रहे, नेता से हर दफा जो है टच में रहे, बातचीत करते रहे और कहीं ना कहीं जो हम कहें वो थोड़ा बहुत नेता बात माने। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि पद जब मिलने के बाद नेता से कार्यकर्ताओं की दूरी हो जाती है, चाहे नेताओं की दूरी हो जाती है, तो नेता और कार्यकर्ता ये सोचने लगते हैं, चाहे बाकी अन्य लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई वो बहुत बड़का आदमी हो गया पद मिलने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और अभी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए, कई जगहों पे उनको लगातार जो है जाना पड़ रहा। आज भी वो चतरा गए हैं, झारखंड में आप जान रहे हैं चुनावी माहौल है, तो वहां पे उनको एक सीट मिला है, तो अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह निकल गए चतरा, समझ जाइए। कल महुआ के क्षेत्र में घूम रहे थे, शाम को आए दिल्ली से और महुआ हुआ अपना कहीं कहीं किसी के शादी में, किसी के मरनी में घूम रहे थे। तो जिम्मेदारी है भाई, तो आपसे मतलब सभी लोगों से संपर्क कर पाना संभव नहीं है। अब इसी को लेकर कोई कानून फूंक दिया होगा, कोई कुछ कह दिया होगा कि नाराजगी है, क्या कोई बात है, अब लोग जो है चलाने लगा कि प्रदेश अध्यक्ष भाग रहे हैं तो उपाध्यक्ष भाग रहे हैं। भाई राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष है उस दल की, इतना जान लीजिए। और राजू तिवारी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जिनको जो है हिला पाना, डगमगा पाना इतना आसान नहीं होगा। और चिराग पासवान से बहुत ही मधुर संबंध है उनका। अरे व्यक्तिगत हम भी तो चिराग जी को जानते हैं ना जी, कि नहीं जानते हैं? राजू तिवारी जी को भी जानते हैं। कहीं छोड़कर जाने जैसी बात नहीं है। राजू तिवारी भी उसी दल में रहेंगे, अन्य जो उपाध्यक्ष की चर्चा चल रही है वो भी उसी दल में रहेंगे। और जो नेता छोड़ रहे हैं, चाहे छोड़े हैं, उनकी बात उनसे कीजिए। अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ तो नाराजगी हर घर में होती है भाई। छोड़ेंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि पार्टी टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कमजोर हो रहा है, पल्ला हो रहा है, ढिमकान हो रहा है। अब लोजपा रामविलास ने लीगल नोटिस भेजने की भी बात कह दी है कि अगर कोई भी लोग इस तरह की अफवाह फैलाएंगे तो लीगल नोटिस भेजेंगे। और खासकर विपक्षी खेमा के मंसूबों पर जो है पानी फिरेगा। ये विपक्ष चाह रही है कि चिराग पासवान को कमजोर करना, तेजस्वी यादव की बात हो, आरजेडी की बात हो, चाहे किसी भी दल की बात हो, लेकिन चिराग कमजोर होने वाले दल नहीं है। चिराग की पार्टी मजबूत है और मजबूत रहेगी। एक ये खबर थी तो हमने बता दिया। तरारी में कमल जबरन वोट से जीतेंगे, इसको कहीं कोई शक नहीं है। अभिषेक तिवारी जबरदस्त वोट, जबरन नहीं, माफी चाहेंगे, जबरदस्त। देखिए अभिषेक तिवारी जी
हम हेडिंग भी हमने यही डाला है कि कमल जो है धीरे धीरे जमीन से ऊपर पानी के रास्ते निकलने शुरू हो गई। साफ दिख रहा है कमल की ललाट, और कमल ही खिलना है। हम नहीं कह रहे हैं, ये मत कहिएगा कि हमारा कोई दावा हुआ है, ये जनता कह रही है। सुनील पांडे के काम को लेकर लोग इतना प्रभावित हैं कि हर कोई कह रहा है कि भाई सुनील पांडे के बेटा जीतेंगे, क्योंकि जब वो विधायक थे तो उन्होंने क्षेत्र में काम किया, बिजली की समस्या दूर की, सड़क की समस्या दूर की, गरीबों के घर तक अनाज भी अगर कम हुआ तो उन्होंने पहुंचाने का काम किया, गरीब घर के बेटियों की शादी करवाई। हर तरह की बात लोग कर रहे हैं, और लोग तो दावे के साथ कर रहे हैं कि अगर सुनील पांडे का विकास देखना है तो गली नुक्कड़ चौराहे पर चले जाइए, आपको बोर्ड दिख जाएगा। शिलापट अगर गाड़ा हुआ मिल गया जमीन में तो समझ जाइए कि सुनील पांडे ने काम करवाया है। और ये चर्चा बीच में आया कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बाद में एक दल साइड हो गया, हम नाम नहीं लेंगे कौन दल साइड हो गया, कहां फेंका गया, क्योंकि जनता कह रही है, वही बात हम आपको कह रहे हैं कि भाई साहब फेंका गए हैं, कहीं कुछ नहीं है, नामे नहीं है, चर्चे नहीं है, जानते ही नहीं है, तुरंत आए हैं और सीधे जीतने का दावा है। ये थोड़ी संभव, ऐसे होता है क्या राजनीति में? आपको मेहनत करना होगा, भरोसा जीतना होगा, लोगों का संघर्ष करना होगा, तभी जाकर आप कुछ दावा वादा करेंगे तो बेहतर कुछ पोजीशन पे आ पाएंगे। ऐसे नहीं। टक्कर राजू यादव और सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत के बीच है, और वहां पे एनडीए मजबूत स्थिति में सुनील पांडे को लेकर है। और इसी को लेकर हमने सोचा कि आपको बता दी जाए कि 2 दिन का वक्त है, बस 13 तारीख को वोटिंग होना है, और उससे पहले ही रुझान जो है सामने आने लगे हैं। तकरीबन 2-3 दिन तो हम थे भाई तरारी में, उसके बाद और भी मीडिया के लोग हैं। आप सबका कमेंट देख लीजिए, कुछ मत देखिए। खबर तो हो सकता है कि आप भी कहेंगे भाई स्क्रिप्टेड है, भाई पल्लावा से डील करके सेटिंग करके गया है पत्रकार और खबर कर लिया। आप ये सब मत देखिए, आप केवल जनता का कमेंट देख लीजिए कि कमेंट किसके पक्ष में है। कमेंट तो पत्रकार ने करवा देगा, और 1 2 4 को करवा देगा, 1,000 ने करवा देगा। जो लोग बोल रहे हैं उनके भाव को समझ लीजिए कि कितना बेहतर तरीके से जो है एक चाहत है कि भाई भाजपा आए। कुछ लोग भाजपा को सपोर्ट करने वाले भी सुनील पांडे को दे रहे हैं, और जो सुनील पांडे को चाह रहे हो तो सुनील पांडे को देंगे, यानी इनके बेटे को देंगे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबले से एक साइड हुई है पार्टी। महागठबंधन और एनडीए में चर्चा है। 13 तारीख को वोटिंग होगी, और 23 तारीख को जब भी परिणाम आ रहे हैं तो उसमें जो है चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक खबर थी तो हमने सोचा बता दी जाए। बेलागंज में भी वही मुकाबला है, और बेलागंज में देखिए उसामा साहब की बात जानते हैं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं और आरजेडी में शामिल हुए हैं, और उन्होंने जो है चुनाव प्रचार के लिए बेलागंज में जैसे ही पांव डाला है, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट जो है एमवाई समीकरण की जो बात होती है वो गुलबंद हुई है। लेकिन फिर भी आप कितना गुलबंद कर पाइएगा भाई? उतना ही ना गुलबंद कर पाइएगा जितना आपका वोट है। मुस्लिम समाज के लोग नहीं चाहते हैं क्या भाजपा के चाहे जेडीयू के उम्मीदवार को? व्यक्तिगत भी तो वोट होता है ना। जैसे तरारी में है, कई यादव टोला में हम गए, यादव समाज के लोगों ने भी कहा कि हम सुनील पांडे को देंगे, सुनील पांडे को पहचानते हैं, सुनील पांडे के बेटे को देंगे। हमने कहा है भाई राजनीति में तो जात पात भी बड़ा मैटर रखता है, ऐसा तो नहीं है तो ना जात पात क्या नहीं रखता, लेकिन सुनील पांडे ने काम किया है इसलिए सुनील पांडे को देंगे। तो हर जात में हर व्यक्ति का वोट है, और हर लोग चाहता है कि भाई इनको वोट दी जाए। अब कल ही तो एक चैनल पे देख रहे थे, चल रहा था, उसमें सवाल पत्रकार कर रहा है तो उधर से जवाब आता है कि हम यादव है तो यादवे को देंगे। तो अच्छी बात है, जात के लिए तो हर कोई सोचता है, इंक्लूडिंग भी। हम तो बार बार कहते हैं कि सोचिए, जात के लिए सोचिए, जमात के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, जिसके लिए जहां तक आपका ब्रेन जाता है वहां तक उसके लिए सोचिए, लेकिन दिल से सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, ईमानदार होकर सोचिए, तब ना मजा आएगा। तो ये खबर थी। देखिए खबर ले लेते हैं अभिषेक सुनील पांडे जी को गरीब गुरबा का मसीहा का। देखिए इतना तो हम महिमा मंडन नहीं करेंगे उनका, आप उनके समर्थक हो सकते हैं, अच्छी बात है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और जो था हमने आपको बता दिया है। क्योंकि देखिए कुछ खबर पे जो है मोहर लगना भी जरूरी होता है। हम खबर देख लेते हैं। सौरभ भारद्वाज, कोई संगठन ही नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास। संगठन नहीं है कि है, ये तो दल न तय करेगा भाई। केंद्र में मंत्री है चिराग पासवान, इतना जान लीजिए। 5 गो सांसद के मालिक है
है ना जी, अपने भी सांसद है, 4 गो सांसद है ना उनका, कि नहीं है? पार्टी है ना जी, 25 गो सीट कम से कम विधानसभा में मिलेगा ना, पूछ है ना, सीधी सी बात जान लीजिए, बात खत्म। चल रहा है, राजनीति ऐसी होता है, सब दिन होत न एक समाना। हो सकता है आने वाले दिनों में बेहतर संगठन भी बन जाए और बेहतर चीजें भी हो जाए। तो इतनी बात है। फिर कमेंट एक लोगों का और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से विदा लेंगे। विशेष कोई कमेंट नहीं है। जो लोग जुड़े हैं जुड़ते रहिए, पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। और बार बार हम कह रहे हैं, 2-4-5 दिन से भी कह रहे हैं लगातार, कि अभी पेपर वाला कार्यक्रम के आने में, मतलब कि 8:30 बजे कार्यक्रम डेली चलता है, कभी आ सकता है और कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम है शादी समारोह का, आप जानते हैं, और उसी में हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं, घर पे हैं अभी, और इसी को लेकर थोड़ा सा लेटल तिथि भी कभी हो सकता है और कभी कार्यक्रम बंद भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम क्षमा प्रार्थी है इसके लिए। रेगुलर फिर हम लगता है कि 26 तारीख से हो जाएंगे। सतीश कुमार राय, जनता तय करती है कौन मजबूर। हाँ, क्या है ना, अरे सब कुछ तो जनते को करना है, हम लोगों का करना है। हम लोग को तो खबर चलाना है, जो जनता कह रही है वही खबर चला रहे हैं, वही हम आपको बता भी रहे हैं। तो बता दिए हम आपको, जनता ही तय करेगी। सतीश जी, कल जुड़ते हैं 8:30 बजे पेपर वाला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।